Welcome to the Great Indian Wedding. We all know the photos, the food, and the celebrations, but behind the scenes, every religion in India has its own legal playbook for what makes a marriage actually valid, and how it must be solemnized, and how it gets registered. Today, we are breaking down the law section by section. Let's start with the Hindu Marriage Act of 1955. For a Hindu marriage to be valid under Section 5, the rules are absolute. Both parties must be Hindus. Monogamy is strictly enforced, meaning neither party can have a living spouse. You should be of legal age of 21 for men and 18 for women, and you cannot be sepindas or within the prohibited degrees of relationship. Solemnization is governed by Section 7, which states the marriage must follow the customary rites of either party. If your customs include the Saptapadi, the 7 steps around the sacred fire, the marriage is only complete and binding when the 7th step is taken. Finally, under Section 8, registration is generally for the purpose of facilitating proof and isn't strictly mandatory for validity. Though the Supreme Court in Seema vs. Ashwini Kumari directed that all marriages should be compulsorily registrable. But what happens when someone tries to bypass the very first rule that both parties must be Hindu? Let's understand this from a skit. और सिस्टर कैसे हो? बढ़िया जी। बढ़िया जी। मैंने सुना आपकी शादी हो गई है। जी जी। यार कैसे शादी हो सकती है हिंदू लड़के से? मतलब मैं तो थू खाऊं इस पे। क्यों? शादी इनवैलिड है, तुम हिंदू लड़के से शादी ही नहीं कर सकते। ऐसी कोई शादी आज तक मैंने देखी नहीं है। क्या? इनवैलिड? हाँ, क्यों? हिंदू लड़के से शादी की है आपने, आप क्रिश्चियन हो, ऐसा थोड़ी ना होता है इधर। हे जीसस, ये क्या बोल रहे हैं? मेरी शादी इनवैलिड? क्यों जीसस? जीसस अरे 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? ये बोल रहे हैं कि मेरा शादी इनवैलिड है इंडियन लॉ के हिसाब से। अरे ये कौन है बोलने वाला? ये सड़क छाप मवाली तू बताएगा हमें? अरे ओए! कानून समझ नहीं आता है, ये सब सारे नहीं होता। सारे कानून पढ़ रखे हैं मैंने। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 बोलता है द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। दो हिंदूज का होना में है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है वो। हमारी शादी में है ना मतलब। हाँ, हमारी शादी इनवैलिड नहीं है, एकदम वैलिड शादी है हमारी। ये सब समझ नहीं तेरे आता। जैसे सड़क छाप मवाली सिखाएंगे ना हमको। निकल तू हिंदू और यहाँ से। क्रिश्चियन है, शादी नहीं कर सकते। हमारी शादी भी एकदम वैलिड है, तुम चिंता मत करो। ऐसे सड़क छाप लोगों की बातों में मत आया करो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कानून का किताबी ज्ञान तो आपने लोगों को दे दिया, पर क्या आपने कभी एक केस के बारे में सुना है जिसका नाम है गुल्ली पिल्ली सोई राज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मे शब्द है उसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे धर्म का हो तो वो शादी वैलिड होगी, पर उसका मतलब ये है कि दोनों लोग जो शादी कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उन दोनों का हिंदू होना ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों के अंदर जो एक हिंदू नहीं है, इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? ये शादी वैलिड नहीं है। क्या बोल रहे हैं वकील साहब, क्या बोल रहे हैं? अरे So the law is clear. Interfaith marriages under the HMA are void. Both parties must be Hindu. But that brings us to a tricky question. What if one party was born Christian but lives their whole life as a Hindu? Do they need a formal purification certificate to prove their conversion before getting married? Let's understand this from a skit. आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी। और भाई बता, कैसी चल रही है जिंदगी? नई नई शादी हुई है तेरी। यार ठीक है यार यार, लेकिन थोड़ा चिक चिक करती है। परेशान हूँ मैं तो इससे, बहुत परेशान करती है नई बीवी। हाँ मतलब शादी तो अभी भी चालू हुई है, चिक चिक तो होना ही है। कहीं शुरू के कुछ दिन अच्छे थे, पहला 5-6 महीना कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब से 6 महीने ख़त्म हुए हैं, दिमाग की ऐसी तैसी करती है इसमें। दिन रात दिमाग खाती है। रात को लेट क्यों आए, सुबह जल्दी क्यों जा रहे हो, किसके साथ थे कल, परसों किसके साथ हो। जवाब तो ऐसे मांगती है जैसे मेरी बाप है। समझ नहीं आता क्या करूँ इसका। यार देख, करने को तो एक चीज़ कर ही सकते हैं। क्या? एक तू हिंदू है, वो तेरी बीवी क्रिश्चियन है,
तेरी दीदी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, उन्हें पता बिल्कुल नहीं होगा। अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़। अभी तो उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, मैं कुछ समझाने का ट्राई करूँ उसको समझ ही नहीं आता, कुछ बड़ा परेशान कर दिया मेरे को। सबसे बेस्ट एक ही चीज़ कर सकते हैं अपने, मैं तो यही बोलता हूँ भाई, उसको कुछ पता नहीं है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, शादी इनवैलिड है क्योंकि दोनों हिंदू नहीं है, ठीक है। तो अब तू दूसरी शादी कर सकता है, कोई और लड़की ढूंढ सकता है, ठीक है ना। तो उसको डिवोर्स वगैरह भी कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैरिज नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर शादी होती तो डिवोर्स करता, शादी नहीं हुई तो डिवोर्स क्या करेगा भाई तू। हाँ, थोड़ा रोएगी, झटपटाएगी और क्या, 2-4 दिन में शांत हो जाएगी, नया पति ढूंढ लेगी वो भी, जो उसके नखरे झेल पाए। मेरे से तो नहीं झेले जाएंगे। सही है ना। सही है, वो क्रिश्चियन तो है, वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन यार वो यार हिंदुओं वाले सारे काम तो किए उसने शादी के बाद सबको, तो क्या हुआ, कि पेपर में कैसे प्रूफ कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। मैं तो क्रिश्चियन ही हूँ। चर्च वगैरह जाती है, नहीं नहीं, चर्च नहीं जाती है, नहीं जाती है। जब से शादी हुई है मंदिर जाती है, बच्चों के नाम भी हिंदू के नाम पे रखे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन डॉक्यूमेंट में तो क्रिश्चियन ही है। करता हूँ, मैं बोल देता हूँ उसको, अब नहीं झेल पाऊंगा भाई मैं, और इसको बहुत मुश्किल है। खत्म करते भाई, मैं तो बोलता हूँ खत्म ही है। नई शादी होगी, नए मसीह होंगे। अरे अरे, ठीक है ना। तुम जैसे दोस्त हो तो अच्छी सलाह दे दी तुमने, आज मिल गए तो, नहीं तो मैं इसी शादी में पड़ा रहता, सड़ जाता मैं तो। रोज चाय पीना पड़ेगा भाई हमको, ऐसा लग रहा है। अरे बिल्कुल, चलो चलते हैं। चलते हैं। भैया कितना हुआ? अरे जोसे, कैसी हो? ठीक हूँ। बैठो बैठो, बात करनी है तुमसे कुछ। बात करनी है तुमसे कुछ, आओ। देखो बात कुछ ऐसी है, हमारी शादी को अब 7 महीने हो गए हैं, मैं कुछ खुश नहीं हूँ शादी में। तो क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो डॉक्यूमेंट पे, तो हमारी शादी कभी हुई नहीं थी, क्योंकि हमने हिंदू रीति रिवाजों से शादी करी, और क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो तो हमारी शादी कभी हुई नहीं। देखो रो मत, देखो सुनो मेरी बात सुनो। आपने बोला था ये। अरे मेरी बात सुनो तुम। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मुझे लगता है हम दोनों जो है एक अच्छे मैच नहीं है। ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। अरे देखो, आपने बोला अरे था ऐसे- शादी वैलिड होगी, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा मस्ती मजाक में। मेरी बात लेकिन सुनो ये तुम। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बात तुम्हारी सही है। देखो मेरी बात सुनो तुम, ऐसे रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक बार सुनने का कोशिश करो। देखो अब मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मैं नई बीवी मुझे लेके आया। आपको नहीं छोड़ना। लेकिन हमारी शादी कभी हुई नहीं, हमारी शादी इनवैलिड थी शुरू से। तो अब अपना ख्याल रखना तुम, और मैं अब कोई और पति ढूंढ लेना तुम। अब मैं जा रहा हूँ। ज्यादा देखो रोना मत, दुखी मत होना। मैं एक समय था जब मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो देखो अब मैं चलता हूँ यहाँ से, है ना। तुम ज्यादा दुखी मत होना। अरे जॉसलिन, तुम परेशान क्यों हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अरे मेरे पति बोल रहे हैं कि मेरी शादी कभी वैलिड नहीं थी और वो मुझे छोड़ना चाह रहा है। वो तो ये नहीं कर सकते, ये तो गलत है। क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ और वो बोल रहा है कि मैं छोड़ दूंगा। पर तुम तो रोजाना मंदिर जाती हो, और तुम्हारे लड़कों के भी नाम अमन और आनंद हिंदू जैसे हैं। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि कागजात पे मेरे नाम और सब धर्म सब क्रिश्चियन है, तो वो नहीं, मुझे नहीं। छोड़ रहा है। पता है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक केस जिसका नाम था पेरुमल नदार वर्सेस पोनुस्वामी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5 कंडीशंस दिए थे। अगर तुमने उन 5 कंडीशंस को फुलफिल किया है तो तुम्हारी शादी वैलिड होगी। तुम क्रिश्चियन होते हुए भी तुम्हारी शादी वैलिड होगी। वो 5 कंडीशंस ऐसे हैं कि अगर तुमने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, विद बोनाफाइड इंटरेस्ट, अगर तुमने हिंदू धर्म को कबूल किया है और उसके सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, और अगर तुम्हारी शादी सारे हिंदू रिचुअल्स, रीति रिवाजों के साथ हुई है, तो तब तुम्हारी शादी वैलिड है। और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें तुम्हें वैलिडली
हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुमसे अलग हो सकते वो हैं। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये बहुत गलत है। और तुम भी एक हिंदू हो और तुम्हारी शादी वैलिड है। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या? मुझे बोला गया कि कानून के हिसाब से मैं भी हिंदू ही हूँ। Now let's look at the strict rule of monogamy under section 5. A second marriage while the first is still subsisting is void ab initio and punishable as bigamy. But over the years, people have tried to find creative loopholes. What happens if a Hindu man simply converts to another religion just so he can marry a second time? Let's understand this from a skit. अरे कैसी हो? वेडिंग एनिवर्सरी और तुम कुछ लाए नहीं? लाया तो बहुत कुछ हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बस खुले दिमाग से एक बार बात करनी थी। आज एनिवर्सरी भी है। आज तो 5 साल हो गए हमारी शादी को। क्या वो हसीन दिन था 5 साल पहले जब हमने शादी मुझे की थी? दिख रहा था कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है घर पे काम करने में, और मी एज अ थॉटफुल पर्सन, अच्छा, तो आप वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर ला रहे हो? मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बोलने तो को। आप काम वाली बाई ला रहे हो? काम वाली बाई भी नहीं बोलूंगा मैं, तो मैं दूसरी बीवी ला रहा हूँ। क्या? आपको काम नहीं करना पड़ेगा क्या? यार, आप समझो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? आपको बैठे बैठे सिर्फ खाना खाना है, वो खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, तुमको सिर्फ आराम करना है। आराम तो करना पसंद है ना तुम्हें? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बहली फुसली बातों में आके इस चीज के लिए हाँ बोल दूंगी? इस चीज के लिए 5 साल तुम्हें प्यार किया, तुम्हारे 3 बच्चों को पैदा किया मैंने ये दिन देखने के लिए। बच्चों को भी एक नई माँ मिलेगी। बहुत घटिया आदमी निकले यार। यार मैं तो बहुत अच्छा सोचा था एनिवर्सरी गिफ्ट, मेरे को लगा तुम खुश हो जाओगी यार, मतलब इतना काम करना पड़ता है तुमको। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? तुमको करने को तुम जॉब भी कर सकते हो। टच मत करो मुझे। कैसी गंदी बीवी है यार। गंदी बीवी? मैं तो चाहता हूँ तू चली जाए। मोहल्ले में कौन से के पास 2 बीवियां हैं? सब रिश्तेदार लोग एक ही बीवी रखते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें मेरे किसने पास शौक 2 चढ़ा है? कौन है ये पक्का वही होगा तुम्हारा गंदा दोस्त राहुल, तुम्हारे दिमाग में गंदे आइडिया डाल रहा है। गंदे आइडिया नहीं है, राहुल जो बोलता है सच बोलता है, ठीक है ना? तो जाओ राहुल के निकलो मेरे घर से, निकलो निकलो मेरे घर से, निकलो। अरे तिवारी को 2 पेटी डलवा दे तो अपने में डलवा दे, जाने देना भाई, क्या मगजमारी कर रहा है। अरे राहुल भाव कैसे हो? बढ़िया बढ़िया हो, बताओ। अरे यार दिक्कत यही है, अब घर में मैं गया था, आज शादी की 5वीं एनिवर्सरी थी। क्या बात चल रही है? पाँचवीं हाँ यार, मिठाई तो यार क्या, घर में थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा है अभी। बताओ। तो यार मतलब मैंने सोचा था कि एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए एक नई बीवी ले आई जाए, मतलब घर पे काम वाम करेगी वो, मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बीवी आराम से बैठेगी यार, मतलब मैं तो उसके लिए करने की कर रहा हूँ, मतलब चाह रहा हूँ। गुस्सा हो गई, लात मार दिया घर के बाहर। यार ऐसा कौन करता है, मेरा घर है। अरे तो इसमें भी क्या दिक्कत है मेरे भाई? देख, मुसलमान बन जा, 4 शादी तो उनमें होती ही होती है। 2 अपने घर के लिए रख लेना, 2 काम के लिए रख लेना, किसको क्या पता। तो- समझ रहा है ना? अच्छा सही बात है, सही ये बात है, सही मुसलमानों बात का जो पर्सनल लॉ है ये बहुत सही चीज है बाबा। है। ले ले, मजे भी ले, और फिर काम तो बनता ही है। यार आप पे तो यार प्रणाम। अरे, धन्यवाद। इसीलिए मैं हर रोज इधर यही सड़क पे आपको ढूंढ रहा होता हूँ। अरे क्या बात है, क्या ठीक बात है ना? खाना पीना हुआ? हो गया यार, आप हो गया? टेंशन मत लो यार। आराम से ध्यान रखो, कुछ हो तो बोलो। أشهد أن لا إله إلا الله. भले कोई भी झगड़ा हुआ हो, घर मेरा है, ठीक है? और मैं नई बेगम लेके आया हूँ। मैं आज से मुस्लिम हूँ, ठीक है? और तू कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये मेरी नई बेगम है, देख कितनी सुंदर है, ठीक है? सब काम करना आता है, बैठी नहीं रहती फोन चलाते हुए, रील नहीं देखती, ठीक है ना? ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो बाहर बैठ जाना, ये इधर रहने वाली है, ठीक है? हे भगवान, हे भगवान, हाय करम जली, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे भी नहीं आई शर्म? दूर करम जले। बैठ जा।
बैठ जा नीचे। मेरी जिंदगी में बात कर दी इस आदमी ने। सौतन्या, अरे तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुझे? अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते? परमिशन नहीं दी तो मैंने लेके आ गया। नहीं बेगम, अरे परमिशन दिक्कत दे है? भी दे तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते पहली बीवी के रहते हुए। पता है आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती पार्वती देवी वर्सेस हरिंदर सिंह में ऐसा बोला है कि अगर आपकी पहली बीवी किसी भी कारण की वजह से आपको परमिशन दे दे तो भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे? अरे ऐसा कैसे कैसे गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप नहीं मानेंगे उसे? ये तो गलत है। और पता है आपको हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आपकी पहली बीवी जिंदा होते हुए, पहली शादी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। पर मैं तो मुस्लिम बन गया हूँ, मुझे फर्क अरे! नहीं पड़ता। हिंदू शादी ये भी गलत है, ये भी गलत है। पता है सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप कन्वर्जन सिर्फ दूसरी शादी के लिए करते हैं तो वो गलत है और ये दूसरी शादी इनवैलिड होगी। मतलब होने की जरूरत इनको नहीं, आपको है बेगम। इन्होंने आपको बुद्धू बनाया है। भाई ये झोल झपाटे वाला आदमी है, चलो अपन चलते हैं यहाँ से। Now we arrive at Muslim personal law. Here the concept of marriage shifts. It is not necessarily a religious sacrament. It is fundamentally a civil contract. For validity, the parties must have attained puberty, give their absolute free consent and not be within prohibited degrees. Solemnization requires the ijab or qabul, an offer and an acceptance made in a single sitting before witnesses. It also requires the agreement of meher or dower, which is a payment from the groom to the bride. For registration, formal state registration isn't strictly required by uncodified personal law to prove validity because the nikah nama, the signed contract itself, serves as the primary legal proof. How does the legal contract actually come together? Moving away from the Hindu law, let's look at the Parsi Marriage and Divorce Act of 1936. Unlike the Hindu Marriage Act, this law is entirely codified. For validity, parties must meet the legal age and not be related within specific prohibited degrees. But the solemnization is where it gets very strict. Under section 3, the marriage must be solemnized through the Ashirwad ceremony performed by a Parsi priest in the presence of exactly 2 Parsi witnesses. And registration, it is absolutely mandatory. The priest is legally obligated to register it immediately. Next is the Indian Christian Marriage Act of 1872. Validity here requires free consent, the legal age of 21 and 18 and strict monogamy. But solemnization is highly regulated regarding who, where and when. It must be performed by a licensed minister of religion or a marriage registrar, usually inside a church, and historically it had to happen between the very specific hours of 6 AM to 7 PM. Registration, just like the Parsi law, is mandatory. And there you have it. From the 7th step around the fire to the Ashirwad to the ticking clock in the church to the signing of the Nikah Nama. Different laws, different ceremonies, but one shared truth. In the eyes of law, a wedding is much more than a celebration. It is a creation of a binding legal relationship. Thank you for watching.